बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, पहली मर्तबा ईरान ने बिल्कुल अपनी मुकम्मल तौर पर डॉक्ट्राइन बदली है और इसका ऐलान किया है रेजा नकदी ने। ये ईरान के मिलिट्री कमांडर हैं, उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने ऐलान किया है, जरा आप ये समझिए, और ये आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा। उन्होंने कहा है कि अब पुरानी डॉक्ट्राइन खत्म। उन्होंने कहा है कि अब हमारी जो नई डॉक्ट्राइन है उसके मुताबिक अब ईरान की फोर्सेस दुश्मन की सरजमीन पर जाकर हमले करेंगी और इन सलाहियतों को हासिल करने का टास्क दे दिया गया है। यानी अब उन्होंने ये बात कह दी है कि अब आपको अमेरिकी फौजियों से डायरेक्ट 1 बाय 1 जाकर लड़ाई करनी है। अब आपको उनके मुल्कों में जहां पर अड्डे हैं अमेरिका के, उन अड्डों पर जाकर अमेरिका से लड़ाई करनी है। अब वो टाइम चला गया है कि हम सिर्फ स्ट्राइक करेंगे, मिसाइल मारेंगे या कोई ऐसी सूरत हाल होगी। उन्होंने कहा है कि हमने फौज को ऑर्डर जारी कर दिया है कि इतनी ज्यादा अपनी सलाहियत बढ़ाएं कि मुल्की सरहदों से बाहर निकले और जाकर दुश्मन के अड्डों तक कार्रवाई करें और वापस आए। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जो काम अमेरिका करना चाहता था कि ईरान की सरजमीन पर उतरे, वो एग्जैक्टली काम अब ईरान करने के लिए जा रहा है कि वो अमेरिका के अड्डों पर जाए और वहां पर जाकर मिलिट्री ऑपरेशन करे और वापस आए। देखिए, इसमें तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ऑपरेशन ये बड़े रिस्की होते हैं, ये आसान नहीं होता। इसके लिए आप कैसे जाएंगे वहां पर, कैसे अमेरिका के अड्डों तक रसाई होगी, कैसे वहां पर आप दाखिल होंगे। अभी देखिए ना, अमेरिका ने इराक से 30 सितंबर तक यहां से निकलना है और इस सूरत हाल में बाकी जगहों पर, मिसाल के तौर पर जॉर्डन में अड्डे हैं, किसी जगह पर हैं, तो ईरान की फोर्सेस वहां पर जाकर कैसे अमेरिका से लड़ाई करेंगी, कहां से क्या पैराट्रूप्स, जिस तरह अमेरिका के फौजी पैराट्रूप्स के जरिए पूरा एक प्लान बना रहे थे कि हमें खाक आइलैंड पर उतरना है, वहां हम जाएंगे, तेल की चीजों पर कब्जे करेंगे, बहुत सारा मामला। अब आप ये सोचें कि वो प्लान बड़ा मुश्किल था, रिस्की ऑपरेशन था और अमेरिका की फौज के बारे में ईरान ने ऑर्डर जारी किया है कि जैसे आपने उनको मारना है। अब असल में हुआ क्या है कि देखिए, जैसे आपने देखा कि नेवी के जो एहलकार हैं अपने घर वालों को अपने खानों की तस्वीर भेज रहे हैं, मैसेजेस दिखा रहे हैं और कह रहे हैं देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। ये बात आपको समझ आती है कि जब इंटरनेशनल सतह पर, अब तो सेनेटर्स ने आवाज उठाना शुरू कर दी, उन्होंने कहा इनकी इन्वेस्टिगेशन करें, ये क्या मामला है। लेकिन असल कहानी कुछ और है। असल मामला ये है कि अमेरिका की फौज का जो मोराल है वो गिर चुका हुआ है। ईरान, जाहिर सी बात है, वो आसमान पर पहुंचे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि हमने कुवैत में अटैक किया, जॉर्डन में अटैक किया, बहरीन में अटैक किया, हम इनको मारे। तो वो अब ये कह रहे हैं कि हम अपनी फौजें अमेरिका के अड्डों पर उतारेंगे और वहां पर जाकर अब अमेरिका और ईरान की फोर्सेस आमने सामने होकर लड़ाई करेंगे। यानी अब वो ये समझ रहे हैं कि अब ऐसा मरहला आ जाए कि अमेरिका ने यहाँ पर आना है कि नहीं आना, हम डिफेंसिव से ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच की तरफ जाएं कि हम स्ट्राइक करेंगे, हम मारेंगे और हम देखते हैं कि कैसे ये हमले रोकते हैं। ये बेसिकली अब तक की सूरत हाल है जो ईरान इस वक्त लड़ रहा है, जो ईरान इस वक्त दिखा रहा है इन सबको। और ये कोई चैलेंज छोटा मोटा नहीं है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और लिटरली बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी इतना बड़ा चैलेंज है कि जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, ये कितना भयानक चैलेंज हो सकता है आने वाले वक्त में अमेरिका की फोर्सेस के लिए और पूरे खित्ते के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है जो सबसे अहम है कि क्या लड़ाई का रुख इस लेवल पर चला गया है, इस चीज़ पर चला गया है कि अब आमने सामने लड़ाई, वो समझते हैं कि अमेरिका की फौज का मोराल इतना गिरा है कि हम इनको मारेंगे, खबरें जाएंगी इंटरनेशनल सतह पर और हो सकता है हम वहां से अमेरिका की फौज को पकड़ कर लेकर आए। देखिए, अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो आप ये ज़हन में रखिएगा, मुस्तकबिल में ये भी राह हमवार हो जाएगी कि फिर ईरान की फोर्सेस सीधा इसराइल से जाकर लड़ाई कर सकेंगी। असल मसला क्या है कि आप एक दफ़ा किसी मुल्क के अड्डों पर जाकर, यानी अमेरिका के अड्डों पर जाकर आप वहाँ ऑपरेशन करें, कार्रवाई करें, वहाँ मारे, उनको फौजियों को पकड़ ले, जिंदा ले आए या वापस, इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपके पास जहाज़ भी होने चाहिए। आप कैसे, देखिए एक बात ज़हन में रहे, ईरान सारी ज़िंदगी प्रॉक्सी से लड़ता रहा है। यानी चाहे वो यमन की प्रॉक्सी के ज़रिए हो, हिजबुल्लाह के ज़रिए हो, इराक मलेशिया में, जैसे मर्जी हो, ईरान लड़ता रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि बकायदा अब हमने फौज उतार कर ये मामला करना है, क्योंकि ये पहले हमारे मुल्क में घुसे, इससे पहले हम जाएं और वहां पर जाकर ये काम करें। देखिए, ट्रंप के लिए अब ये ऑपरेशन, ये तमाम चीज़ें
ये बात आप ज़हन में रहे कि अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं, ईरान ने कहा है कि हमें पता है कि एक पागलपन करने की इस वक्त अमेरिका तैयारी कर रहा है, और वो पागलपन ये है कि इन लोगों ने अटैक करना है और किसी भी वक्त कोई ये बड़ा अटैक कर सकते हैं। बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ईरान ने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अटैक नज़र आ रहा है और हमें उसके बाद ये काम करना है। अब मसला यहाँ पर क्या है? अब मसला यहाँ पर यह है कि इस वक्त सारी की सारी सिचुएशन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अब अगर ये फौज वहां पर जाकर लड़ती है तो ये क्या करेंगे? ईरान की हिकमत अमली अभी तक जो हमने देखी है, देखिए उस हिकमत अमली में शायद पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह रूस का मॉडल था कि हम यूक्रेन में जाएंगे लड़ने के लिए, वहां पर जाकर इलाकों को फतह करेंगे, इनका भी मॉडल अब गालिबन ये होने के लिए जा रहा है। ये भी अब इस मॉडल के तहत काम करना चाहते हैं और ये बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। यानी आप ये समझे कि ये मामला बड़ा ही अजीब है। जिस तरह यूक्रेन में गए रशियन फोर्सेस और 25% इलाका फतह कर लिया, ये चाह रहे हैं कि हम अमेरिका के अड्डों पर जाकर इतना अटैक करें कि ये ममालिक अमेरिका से अड्डे खुद ही खाली करवा ले। यहाँ तक बात हो रही है। अब ये बात आप समझें कि कोई और करता तो समझ आती, उनके मिलिट्री कमांडर ने आकर सारी दुनिया के सामने इसका ऐलान किया है। अब वो मिलिट्री कमांडर जब दुनिया के सामने ये ऐलान कर रहे हैं तो एक बात तो बड़ी तय है कि वो क्लियरली सबको बता रहे हैं कि हमारा अब अगला प्लान क्या है और हम अगले प्लान में कहां तक जा सकते हैं और हमारी अगली स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। अमेरिका, ईरान और ये सारी जितनी ताकतें हैं, ये सब पूरी कोशिश कर रही हैं कोई ना कोई काम ऐसा हो जाए कि जिससे हालात आने वाले वक्त में बिल्कुल आपको यकसर बदलते हुए नजर आए। अमेरिका की फोर्सेस इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि इसकी नौबत ना आए और कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज कर लें, वरना हालात जो हैं वो तो आप सबके सामने ही हैं कि कितने खराब अमेरिका के लिए हुए पड़े हैं। आप एक चीज गौर करें, क्या हुआ ये जो रिसेंटली वाकया हुआ है ना, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप गया था अनकरा और वहां पर वो जहाज में बैठा और पीछे से फूड ट्रक में उसको वापस लेकर निकल गए। ये कहानी आप जितनी मर्जी कह लें सही थी, 2 नंबर थी। तुर्की ने तो कहा है ना कि इसराइल ने झूठी कहानी घड़ी और ताकि ईरान पे इल्जाम लगाया जा सके, और ये सारा काम किया। लेकिन आपने एक चीज गौर की है कि ट्रंप की काबीना के लोग, व्हाइट हाउस के लोग सारे ट्रंप के खिलाफ है। क्यों? वो ये कह रहे हैं कि चलो लेट्स सपोज, इस बात को मान लेते हैं कि वाकई ईरान का खतरा था कि जहाज पूरे का पूरा उड़ाने का। उसमें कौन कौन सवार था? ट्रंप भी था, उसमें मार्को रूबियो भी था, उसमें ऑफिसर्स थे, व्हाइट हाउस के लोग थे। तो वो सारे उसी तरह सवार रहे हैं, लेकिन ट्रंप को सिर्फ निकाल कर किसी और जगह पहुंचाया गया। कि अब वो कह रहे हैं कि चले, पहली बात तो ये है कि लेट से ये बात बिल्कुल ठीक है, तो क्या इस पूरे के पूरे खेल में बाकियों को मरने के लिए छोड़ दिया था? यानी अगर ट्रंप अपनी जान बचाकर निकल गया है तो बाकियों की सूरत हाल क्या है? बाकियों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया कि जाओ तुम जाकर मर जाओ, कोई मसला नहीं है। बाकियों के लिए कोई सूरत हाल नहीं है, यानी उनकी जान की कोई परवाह नहीं है। ये पहली बगावत है जो ट्रंप की काबीना और बाकी सारे मामलात में आपको नजर आ रही है। आप बताइए कि ऐसी सूरत हाल जब हो जाती है तो क्या बाकी सारे चुप करके बैठे रहेंगे या सरवाइव करने के जो मोड हैं उनको अपना लेंगे? ये मामला इतना सादा नहीं है। बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इस वक्त परेशान बैठे हुए हैं कि ये ट्रंप की क्या चाल हो सकती है। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि एक पैटर्न बनता जा रहा है कि जी ईरान से खतरा है और इस आड़ के अंदर कोई ट्रंप को नुकसान पहुंचा दे, अब सारे ट्रंप के साथ सफर करने से डर रहे हैं कि पता नहीं क्या सूरत हाल हो जाए, हमें कल को कोई हमले का सामना करना पड़ सकता है। सारे इस वक्त परेशान हैं और ये बात इनको हजम नहीं हो पा रही कि ये कैसे मामला तब चलेंगे। तो ऊपर से अब आप ये सोचें कि जो अमेरिकी फौज है वो पहले बड़ी बेजार बैठी हुई है कि भाई हम इजराइल की जंग लड़ें। ऊपर से आप ये सोचें कि अब ईरान आकर इस तरह के काम करेगा कि जी वो जाओ और जाकर दू बदू यानी फेस टू फेस अब लड़ाई करो। और पहली मर्तबा ये होने के लिए जा रहा है कि ग्राउंड पर लड़ाई। पहले तो ये था ना कि ईरानी कह रहे थे हम इंतजार करें अमेरिका की फौज का, वो कह रहे हैं नहीं, अब हम इंतजार नहीं करें, अब हम आएंगे, अब हम आपके साथ आकर लड़ेंगे। जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो खेल आप समझे बड़ा खतरनाक हो गया है। फिर खेल ना किसी के कंट्रोल में है, ना कोई इसका बादशाह है और ना कोई इसको मैनेज कर सकता है। अब इसके बाद सबसे बड़ा खतरा आपको पता है इसराइल के लिए क्या पैदा होता है? इसराइल की जो फोर्सेस हैं उन्होंने सारी जिंदगी निहत्ते फलस्तीनियों के साथ लड़ाई की है। अब उनकी अगर लड़ाई कभी जिंदगी में हो जाती है ना ईरान के साथ, तो ईरानी तो आपको पता है मलेशिया पहले ही उनके बड़े स्ट्रांग थे,
अब उसके बाद अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो वो तो इनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह के मामलात होते हैं इसराइल के लिए, और काफ़ी ज़्यादा परेशानी उनको ये लगती है कि अगर ये फोर्सेस पहले तो मिसाइल मार रही थी, पहले तो हमारे डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए, और अब अगर उनकी फौज आकर दुश्मन के अड्डों पर अटैक करती या इसराइल से 1 बाय 1 लड़ाई करते हैं तो फिर तो खेल समझे आप ख़त्म हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा ईरान के लिए चैलेंज बनने वाली जो सूरत हाल है वो पलटकर अमेरिका और इसराइल के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।